मोहम्मद सिराज और निकोलस पूरन की लड़ाई, ये आपने वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इन दोनों के बीच में बहस हुई थी, ऐसा दिखाई दिया कि शायद सिराज को ये पच नहीं रहा है कि उनको रन्स कैसे पड़ रहे हैं। आज आपको पता पड़ेगा कि देखिए सिराज को जब मार पड़ती है तो उनके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होता, वो केवल कुछ ना कुछ कहते रहते हैं जिससे कि बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा डगमगाए और वहां पर मुझे विकेट मिल जाए, ये सोच रहती है सिराज की। लेकिन आज के दिन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा और पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सिराज जब भी विकेट नहीं मिलती है उनको, तब ऐसे ही करते हैं वो कि बैट्समैन का ध्यान भटकाने के लिए वो यहां पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं बैट्समैन से। लेकिन बैट्समैन कौन थे? निकोलस पूरन, निकी पी जिनको कहते हैं। और देखिए उन्होंने उसके बाद जब ये बहस हुई उसके बाद लंबा 6 लगाया और फिर 4 लगाया, यानी 2 गेंदों में उसके बाद 10 रन दे दिए सिराज ने उसी गुस्से में। तो गुस्से में क्या क्या बोल जाते हैं सिराज, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 15 ओवर का खेल हो चुका था, 160 रन यहां पर बना लेते एलएसजी ने, लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मैं पहली पारी की बात कर रहा हूं। पहली पारी में जब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन बैटिंग कर रहे थे उस टाइम का ये वाकया है। तो यहां पर 16वां ओवर लेकर आए थे सिराज, जो कि उनका चौथा ओवर था। उन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए थे, तो अच्छी गेंदबाजी कराई थी। लेकिन यहाँ चौथे ओवर में यानी 16वें ओवर की पहली बॉल पर उनको चौका पड़ता है। निकोलस पूरन जो है चौका लगाते हैं, दूसरी गेंद पर सिंगल लेते हैं, तो 2 गेंदों में हो जाते हैं 5 रन। तीसरी गेंद पर एक मिचेल मार्श जो है वो एक और चौका लगाते हैं और चौथी गेंद पर सिंगल लेते हैं, यानी 4 गेंदों में अब आ गए हैं 10 रन। अब यहाँ पर निकोलस पूरन के पास स्ट्राइक होती है। निकोलस पूरन से पहले जो है सिराज नॉन स्ट्राइक पर कुछ बोलते हैं, उसके बाद निकोलस पूरन भी उनको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद 5वीं बॉल जैसे कराने आते हैं, उस पे यहाँ मिड विकेट के ऊपर से लंबा 6 लगाते हैं निकोलस पूरन, तो 5 गेंदों में दे जाते हैं सिराज 16 रन। उसके बाद कुछ और बोलते हैं वो, कुछ कहते हैं निकोलस पूरन से, जो लास्ट गेंद पर एक और चौका मार देते हैं। उसके बाद निकोलस पूरन को फ्लाइंग कैच देते हैं, निकोलस पूरन फ्लाइंग कैच देते हैं सिराज को। तो ये पूरे ओवर में आए 20 रन, और 20 रन का मतलब यह है कि सिराज ने दे दिए 37 रन 4 ओवर के कोटे में, और कोई भी विकेट उनको नहीं मिला। तो निकोलस पूरन और सिराज की जो लड़ाई थी, जो मैं आपको बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों की बहस हुई, ऐसा लग रहा था कि शायद ये एम्पायर को बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटल बड़ी जबरदस्त हुई थी। शुरुआत में लगा कि शायद निकोलस पूरन हार जाए इस बैटल को, क्योंकि आप लगातार रन्स बनाएंगे तो उसमें आउट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज निकोलस पूरन का दिन था, आज मिचेल मार्श का दिन था, और सिराज का आज बिल्कुल भी दिन नहीं था। इसलिए आप ये देख रहे होंगे कि सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी कराई, उनको कोई विकेट नहीं मिला, और निकोलस पूरन ने जो बैटिंग की है उससे ये साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निकोलस पूरन आज किस तरह की फॉर्म में थे। तो ये जिससे बैटल हमको देखने को मिली, काफी अच्छी बैटल हमको देखने को मिली। आईपीएल के इतिहास में सिराज का नाम हमेशा याद रहेगा, क्योंकि सिराज उस तरह के गेंदबाज बन चुके हैं, जब उनको विकेट नहीं मिलती है, जब सक्सेस नहीं मिलती है उनको, तो उसके बाद वो थोड़े से यहाँ पर डगमगा जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है, वो कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने के लिए बैट्समैन का कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे यहाँ पर कभी कभी उनको फायदा मिलता है, तो ज्यादातर जो होता है वो नुकसान होता है उनको, क्योंकि उनकी लय जो है वो काफी खराब हो जाती है, और बैट्समैन को इसका भरपूर फायदा मिलता है। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि निकोलस पूरन ने जिस तरह बैटिंग की है, लास्ट के 2 गेंदों में 10 रन जो बनाए उन्होंने सिराज के ओवर में, तो ये दर्शाता है कि निकोलस पूरन किस तरह की बैटिंग उन्होंने की है। 28 गेंदों में 57 की पारी आप जब खेलते हैं तो इसका मतलब एडवांटेज आपको ही होता है। तो तुम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देता चैनल। नमस्कार।